नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश कहता है वोटर में आपका स्वागत है। सागर लोकसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। सागर लोकसभा की अगर बात करें तो यहां पर 8 विधानसभाएं आती हैं और मिली जुली आबादी यानी कि शहरी भी और ग्रामीण भी यहां पर निवास करते हैं। कृषि यहां पर एक प्रमुख व्यवसाय है और प्रमुख गतिविधियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित हैं। बड़ा विश्वविद्यालय यहां पर है, एक राजकीय जो विश्वविद्यालय है वो भी यहां पर बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं के यहां पे बहुत सारे मुद्दे हैं। खासतौर पर बात जब होती है कि रोजगार की तो युवाओं को दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। क्यों रोजगार के अब तक इंतजामात नहीं हुए, किसानों की क्या समस्याएं हैं, एमएसपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ का जो युवा वोटर है वो भाग्य विधाता है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पे मतदान करने के लिए निकलते हैं और बड़ी संख्या में नए मतदाता भी ऐड हुए हैं। कांग्रेस के पास सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। सर, किसानी से जुड़ा हुआ सागर क्षेत्र है, प्रमुख व्यवसाय भी हम कहें किसानी है तो गलत नहीं होगा। एमएसपी का मुद्दा पूरे देश भर में इस बार चल रहा है, तो क्या ये सागर में भी इफेक्टिव है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी एमएसपी के बारे में उन्होंने जो गारंटीज दी थी, आज बीजेपी की कथनी और करनी में इतना अंतर है। युवा परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान और बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी महान। आज भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसमें वो लोगों को बताना चाह रही है कि सारा देश खुश है, प्रसन्न है, मोदी की गारंटी है। हम कहना और पूछना चाहते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, 2014 में वादे जो आपने किए थे याद करिए। जब आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, 2 करोड़ नौकरियां, हम आपके माध्यम से पूरे हमारे भाजपा के मित्रों से पूछना चाहते हैं, क्या 2014 से लेके आज 2024 पे हम आ गए हैं, क्या वो अपनी पुरानी गारंटीज क्या उन्हें पूरी की जो आज वो नई गारंटी की बात? ठीक है सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आप, लंबे समय से सियासत को भी देख रहे हैं, क्षेत्रीय हो या देश की हो। मोदी जी के कितने वादे 14 से लेके अब हम 24 के चुनाव में खड़े हैं, पूरे हुए और कितने नहीं हुए और क्यों नहीं हुए? मोदी जी ने जो वादे किए थे अपनी गारंटी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देखेंगे कि यही अपन भगवानगंज चौराहे पर खड़े हैं। इस क्षेत्र का हाल पहले क्या था? गंदगी का अंबार था, यहाँ से लेके वहां तक लोग शौच के लिए बैठते थे रोड पर। आज मोदी सरकार ने शौचालय बनाकर घर घर हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। हर व्यक्ति को आवास देकर ऐसे ऐसे परिवार है, आप यहाँ से अंदर जाएंगे, कच्चे मकान, झोपड़ी वाले मकान हैं, उन मकानों को पक्का बनाने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है, निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया है। आप देखेंगे ये चारों तरफ रोडों के जाल बिछ रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं थी, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ नालियों का जाल बिछ रहा है। लगातार हमारे सामुदायिक भवन हो या स्मार्ट आंगनबाड़ी हो या स्मार्ट शौचालय हो, लगातार मोदी जी के जो स्मार्ट है, जो कल्पना है स्मार्ट भारत की, उसके तहत पूरे सागर के अंदर लगातार काम चल रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा खड़ी है, हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। ये सब प्रतिमा का भी अगर सौंदर्यीकरण करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तमाम दावे आपने सुन लिए, कितनी हकीकत है इसमें? सागर का तो चहुमुखी विकास हो रहा है। देखिए, पिछले 35 वर्षों से यहाँ पे स्थानीय विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के हैं और पिछले यहाँ पे 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ सागर जिले से हुए थे। आप सागर का विकास बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक तरफ रोड बनी हुई है, एक तरफ रोड अभी बनी नहीं है। ठीक है, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन इनका सिर्फ भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। यदि युवा रोजगार की बात करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। किसान एमएसपी की समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आप देख लीजिए ना, 370, राम मंदिर, 3 तलाक और ये और वो जो 70 सालों से जो गंद मचा के रखी थी वो 10 साल में खत्म कर दी है। उसके बावजूद भी ये पूछ रहे हैं कि किया क्या है। अरे किया क्या है भाई? और एक तरफ की रोड बनती है पहले। 70 सालों से राज्य था, क्या कर रही थी कांग्रेस? एकदम सत्ता में थी, एकदम सत्ता में रहे हैं, क्या किया? इंदिरा आवास जो आज मोदी जी ने उठा के उसी संविधान के लिए फिर जागृत किए। ये आम आदमी बोल रहा है,
एक किसान बोल रहा है किसके काम से खुश हैं आप? मोदी की गारंटी सबके लिए। चलिए मोदी जी की जी हम आपके माध्यम से एक प्रमुखता से एक बात रखना चाह रहे हैं। आज मोदी जी ने जो देश की जनता को लगातार गारंटीज दी हैं, हम भी कहते हैं आप गारंटीज दीजिए। हम उनसे केवल 2-3 प्रश्न करना चाहते हैं। करिए। क्या देश सर सुनिएगा, आप लोगों से प्रश्न है, जवाब देने पड़ेंगे आपको जी। देश के लोगों को, देश की जनता को फ्री का राशन देना ही, ये हमारे जो नौजवान हैं, क्या इनको रोजगार नहीं मुहैया कराया जाना चाहिए? हमारा प्रश्न है। इनको आप राशन मत दीजिए, आपको इनको रोजगार दीजिए और महंगाई को कम करिए आप, ये हमारी इनसे मांग है। और केवल ये देश को गुमराह और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम मत कीजिए। भगवान सबके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सभी लोग धर्म को मानते हैं। इसलिए आस्था के नाम पर नहीं, बेरोजगारी महंगाई के नाम पर चुनाव होना चाहिए, चाहे चुनाव भाजपा जीते या कांग्रेस जीते। लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात हो और किसानों के लिए एमएसपी की बात। ठीक है सर, 4 चीजें निकल के सामने। सर रोजगार की अगर बात करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल में रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। पूरा हिंदुस्तान जानता है उस रोजगार गारंटी योजना का क्या था। पूरा पैसा एनजीओ के माध्यम से कांग्रेस नेताओं की झोलियों में जाता था। आज अगर आप राशन की बात करते हैं, हजारों और खरबों टन गेहूं और चावल सड़ जाता था जो जानवर नहीं खाते थे। आज वो जानवर नहीं खाते थे, आज वह अनाज कम से कम उन गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क बांट के उनके परिवारों को पाला जा रहा है। अगर आप एमएसपी की बात करते हैं, आज आप मंडी चले जाइए, एमएसपी के रेट से 400 रुपए ऊपर पर अनाज बिक रहा है। अगर आप जहां तक आपने धर्म की बात की है, तो आप धर्म की बात अगर कहते हैं, हर आदमी को अपना ईश्वर, अपना अल्लाह प्यारा होता है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर बांटने की राजनीति की है तो वो कांग्रेस के नेताओं ने की है। राम मंदिर में अगर ताला लगाया था तो पहले कांग्रेस ने लगाया, उसी कांग्रेस ने फिर वो ताला खुलवाया। लेकिन पहले आप कहते थे, भाजपा का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताई और आप हिसाब की बात करते थे। पूछना चाह रहे हैं इसके बाद कि आपने राम मंदिर बनाया, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, और आपने कहा मंदिर बनाया, तारीख बताइए। अब बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, ये बताइए। ये इसकी पेट्रोल डीजल पर भी आता हूँ मैं, मैं पहले आप धर्म की बात कर लें। टोपियां लगाकर मजारों में टोकनियां लेकर चादर चढ़ाने के लिए कांग्रेस नेताओं के पास, उनके प्रधानमंत्रियों के पास फुर्सत थी, लेकिन राम मंदिर में आपको उद्घाटन में निमंत्रण के लिए बुलाया तो आप जाने के लिए से कतराते थे। ये कौन सी दोगली नीति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप धर्म की बात मैं पूछ लेता हूँ सर, क्या राम में आस्था नहीं सर, क्यों अस्वीकार किया सर? आप एक बात बताइए, क्या 2014 के पहले राम जी नहीं थे क्या? या इनका एक नारा था, जो राम को लाएंगे हम उनको अरे राम जी तो पहले ही से थे। सारे लोग सनातनी है। सिर्फ भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। देश के बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि यदि बुनियादी मुद्दों की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, आप चलिए ठीक है, ये तो आपका सुनिए, ये तो देश का मुद्दा हो गया। स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, स्थानीय मुद्दों की बात, यहाँ 35 साल से भाजपा के विधायक हैं, कोई 2 बड़ी उपलब्धि बताइए, कोई 2 बड़ी स्थानीय विधायक की कोई बड़ी उपलब्धि बताइए। विधायक लंबे समय से सागर की जनता आपको मौका दे रही है सर, सिर्फ थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा जी ठीक है कि अगर एक चीज अगर देखी जाए तो भाई बोल रहे हैं कि बड़े कोई मुद्दे नहीं उठे या बड़ी चीजों में ध्यान नहीं दिया, देश के लिए राजनीति से भटकाया धर्म के नाम पे। तो आप ये बताइए, पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनको वीजा नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए, और आज अगर मोदी जाता है, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनने अभी एक सागर के लिए शासकीय कॉलेज दिया है, सब महाविद्यालय दिया है। उसके लिए हर एक छात्र को
छतरपुर कॉलेज जाना पड़ता था हम मार्कशीट लेने के लिए, वहाँ की मार्कशीट मिलती थी। ठीक, स्मार्ट सिटी का आप बड़ा एक बहुत बड़ा वो देख लीजिए, उसके बाद अपना आ जाइए स्टेडियम देख लीजिए, उसके बाद आ जाइए तो खेल परिसर देख लीजिए, उसके बाद आ जाओ मधुकर ये अपना जो क्या कहते हैं मोती नगर चौराहे पे जो पद्माकर सभागार बना है 1000 की सिटिंग का बना है। कभी सरकार ने ये सोचा? सागर में इतने समय से विधायक थे, इतने समय से सांसद थे, कभी एक बड़ी उपलब्धि आप बता दीजिए। चलिए आप बता दीजिए कौन सी हाँ। दी थी? 30 साल सागर पहले को मैं आपका बात के बाद ले रहा हूँ। किसने बनाया? आप पूछिए, क्या आपने बनाया? आपने बनाया सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल से हुई, लेकिन कितना आई? राजकीय विश्वविद्यालय कौन लाया? डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कि सागर की शान है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा किसने दिया? केंद्रीय किसने बनाया? आज रेल हो, बेल हो, आज जो भी बड़ी बड़ी सौगातें हैं वो कांग्रेस की देन है। आज पूरा मकान बनकर जब तैयार हो गया है तो ये प्रश्न कर रहे हैं, ये भारत रत्न को भी इनने खिलौना समझ लिया है। कैसे? दो राज्यसभा सीटों के लिए ये लोगों को भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। भारत रत्न एक ऐसी उपाधि है कि उस शख्स को दी जाती है जिसने देश के लिए कुछ कर रखा हो, और आज ये भारत रत्न जैसी उपाधि को बिल्कुल जिनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका योगदान है। ये भारत रत्न की बात कर रहे हैं 2 सीटों के लिए, तो बाबा साहब को मतलब अगर भारत रत्न दिया है बीजेपी ने तो वो गलत किया है, ये बोल रहे हैं। और दूसरी चीज इन लोग का एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जरा सर बता दीजिए आप कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? 400 बोला तो 400, 160 बोला तो 160। हम अपने कामों के आधार पर हम अपने कामों के आधार पर आकलन करते हैं। जिनका संगठन नहीं बचा आज हिंदुस्तान में, 70 साल पर 105 साल पुरानी कांग्रेस का संगठन नहीं बचा, उनके वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से दूर भाग रहे हैं। आज इनके नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, केवल ये देश हितैषी देश के हित की नीतियों के कारण। मजबूत है आपके पास, चलिए हाँ, लेकिन सर कांग्रेस के नेता आप सर ये 400 पार का नारा, 400 पार सीट भी आ जाती हैं, जैसे कि अभी पिछले चुनावों में दावा किया जितनी सीट बोली उतनी आ गई है, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे काम के दम पे आती है। हम ये कहना आप लोग फेल हो जाते हैं क्या सर? हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हाँ, ये वह पार्टी है जो 543 की जगह 1100 सीटें लाने की भी बात करेगी। लोगों को गुमराह करना, यही हम कहना चाह रहे हैं। लोगों को गुमराह करना, लोगों को शब्दवाक दिखाना, 400 पार, ये इनका माइंड गेम है। ये चाहते हैं संविधान को नष्ट करना, और संविधान नष्ट करने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं, और हमारे लोग आज गुमराह हो रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध है और निवेदन है कि बीजेपी के नेताओं से केवल 2 या 3 चीजें आप मांगिए। एक मांगिए आप कि रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये बताइए। केवल मैनिफेस्टो नहीं, और सनातन धर्म की अगर ये लोग जब बात करते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है। ये कहते हैं राम राज्य कल्पना, हम भी कहते हैं राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम राज्य कौन सा होना चाहिए? जो बीजेपी का राम राज्य है या एक वास्तविक राम राज्य है? वह राम राज्य जिसमें गेहूं, चावल, अनाज ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। एक फेस है सत्ता पक्ष का, वो है पीएम मोदी। दूसरा फेस है विपक्ष का, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी, किसकी बात जनता इस बार मानेगी और क्यों मानेगी? उन्होंने हमेशा किसान, पूर्व सैनिक, रोजगार, महिला, दलित, पिछड़ा, सामान्य गरीब वर्ग की बात की हमेशा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन आज स्थिति जो है, घर घर में दारू बिक रही, मोहल्ला मोहल्ला में दारू बिक रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, सब बेचारे पलायन करके बड़े बड़े शहर जा रहे हैं, और उनका भविष्य बर्बाद हो गया, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस है कि कोई पढ़ाने लायक की स्थिति नहीं है आज की डेट में, और जे लोगों के मुंह में कोहरा घुसेड़ के उनका मुंह बंद करना चाहते हैं ये लोग। जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात महिलाओं के लिए की, युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने की, किसानों की बात उन्होंने की, ये सारी बातें बीजेपी ने नहीं की। ये कांग्रेस का आरोप है और ये जनता तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले से काम किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, किसानों को सम्मान दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है।
आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी महिला को बहन कहती है तो उसका फर्ज भी निभाती है। अगर इस बार मौका मिलता है तो क्या आपका विजन होगा, कैसे काम करेंगे, जनता तक क्या बात पहुंचाएंगे? सागर में अगर सागर में लोग कांग्रेस का सांसद चुनते हैं तो हमारी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से सागर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग, जो कि भारतीय जनता पार्टी इन 35 सालों में सरकार, सांसद, विधायक होने के बावजूद इस पूरे सागर लोकसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगा पाई है। सागर लोकसभा में एक बड़े उद्योग की स्थापना की जाएगी। हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा होता है, जिसको कांग्रेस टिकट देगी वो हमारा कैंडिडेट होगा। लता बानखेड़े वो हैं जिनका भाजपा स्वयं विरोध कर रही है। अगर हमें मौका मिल गया, कांग्रेस कह रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले उद्योग लगाएंगे, धंधे लगाएंगे, ताकि आप जैसे जो यहाँ के युवा हैं उन्हें पलायन ना करना पड़े। चलिए, आपको तो मौका मिल रहा है, आपकी सब तस्वीरें साफ है, स्पष्ट है, तो क्यों आप लोग ये विकास के काम नहीं कर पाए? कांग्रेस की नीति देख लीजिए कि अगर नेता पहुंचाए तो तीनों एससी के, तुम लड़ो तुम मिलो, हमें ना जाना पड़े। जितने भी नेता यहाँ पर आए कांग्रेस के, सारे एससी के, कोई और वर्ग है नहीं क्या लड़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबत हैं, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने 650 वर्ष पहले इस वाणी, अपनी वाणी में बोला था, उस वाणी को अगर साकार करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली में जहाँ पर रविदास जी का मंदिर था, वो मंदिर तोड़वाने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के। रविदास जी और उनके अनुयायी किससे पसंद करते हैं, किससे वो प्रसन्न है, ये तो जल्द ही जनता इन चुनावों में तय कर देगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। जनता अपने मुद्दों के लिए मुखर है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मतदान होगा, किसानों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब देखना होगा कि सागर की जनता किसे जिताती है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मिश्रा के साथ UC18 के लिए सागर से वासु चौरे। अरे कहाँ जा रहा है?